हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द ओल्ड काकी पढ़ेंगे। ये क्लास 8 की इंग्लिश बुक का है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम था काकी। शी क्रैप्ड विद बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। वो घिसट घिसट कर यानी एक डंडे के बल पे ही चलती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत ही ज़्यादा नाजुक थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो। उसका जो पति था वो बहुत टाइम पहले ही मर चुका था। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू। वो अपने नेफ्यू के साथ रहती थी। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। बुद्धिराम, जिसका नाम था बुद्धिराम। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उस बढ़िया ने, उस औरत ने उस बुद्धिराम को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे रखी थी क्योंकि वो उसके ही साथ रहती थी। रूपा वॉज बुद्धिरामन्स वाइफ। जो बुद्धिरामन था, राम था, उसकी जो वाइफ थी वो कौन थी? रूपा। उसकी वाइफ के साथ रहते थे। बुद्धिराम हैड 2 सन्स। जो बुद्धिराम था उसके 2 बेटे थे और एक लड़की थी जिसका नाम था लाडली। द बॉयज़ नेवर बिहेव प्रॉपरली विद काकी। उस औरत के साथ वो उसके लड़के बुद्धिराम के लड़के अच्छा बिहेव नहीं करते थे। दे यूज़ टू टीज हर अ लॉट। टीज का मतलब होता है तकलीफ़ देना। वो उस बुढ़िया को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी जो बुढ़िया थी वो बहुत ही ज़्यादा रोती भी थी लेकिन उसे कोई भी नहीं सुनता था। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। उनमें से केवल बुद्धिराम की बेटी ही थी जिसका नाम था लाडली, जो कि उस बुढ़िया को सिंपैथी देती थी, सहानुभूति देती थी। इट वॉज एन इवनिंग। शाम का समय था। शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। यानी बुद्धिराम के घर के दरवाजे के पास शहनाइयाँ बज रही थी शाम के समय। इट वॉज हिज एल्डर सन्स इंगेजमेंट। जो उसका बड़ा बेटा था उसकी इंगेजमेंट यानी उसकी सगाई की शहनाइयाँ बज रही थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन। जो खुशियाँ थी और जो त्यौहार वो सब कुछ मन रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। जो पूड़ियाँ थी वो कढ़ाई में तल रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर। घी और जो भी हमारे स्पाइसेस होते हैं, तड़के वगैरह, उनकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम। जो काकी थी वो अपने रूम में बैठी हुई थी। एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। और उसके कमरे में लाइट तक नहीं थी, वहाँ अंधेरा ही था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी सिजलिंग पूरीज। वो क्रिस्पी बढ़िया सी कुरकुरी और सिजलिंग यानी गरम गरम पूड़ियों की खुशबू सूंघ सकती थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर। जो मतलब वो क्योंकि उसे अंदर ही रखा जाता था तो वो केवल इमेजिन कर रही है पूड़ियों को। शी बिगैन टू मूव स्लोली एंड crept क्लोज टू द कढ़ाई व्हेन रूपा वो सॉ काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। और वो धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया अपनी लकड़ी लेकर। किसके पास पहुंच गई? कढ़ाई के। व्हेन रूपा सॉ काकी यानी बुद्धिराम की वाइफ थी, उसने जब देखा कि जो काकी है वो कढ़ाई के पास खड़ी हुई है। शी लॉस्ट हर टेम्पर यानी गुस्सा। वो अपना गुस्सा एकदम कंट्रोल नहीं कर पाई बिल्कुल। एंड शुक काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड शाउटेड अब्यूजेस। और उसे एकदम शुक यानी एकदम झंगोल देना होता है। उसे एकदम से झंगोल देती यानी दूर कर देती है कढ़ाई से अपने दोनों हाथों से। और क्या कहते हैं, उस पर चिल्लाती भी और उसे गालियाँ भी देती है। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। जो बूढ़ी औरत थी उसने कुछ एक शब्द तक नहीं कहा। शी रिटर्न टू हर होम रूम। वो अपने कमरे में वापस चली गई। शी फेल्ट इंसल्टेड। उसे बहुत ही ऐसा लगा जैसे उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई हो यानी उसकी बेइज्जती हुई हो। इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती। द डिनर वॉज रेडी। जो डिनर था, जो खाना था रात का, वो रेडी हो गया था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। और जो सारे मेहमान थे उन्होंने खाना शुरू कर दिया था।
काकी in her room thought not to go until she was called. काकी अपने रूम में बैठी हुई सोच रही थी मेरा जाना तब तक सही नहीं रहेगा जब तक मुझे बुलाया ना जाए. The pleasant smell of food was tempting, but no one came to call her for dinner. बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी लेकिन उस काकी को किसी ने भी नहीं बुलाया खाने के लिए. थिंकिंग शी इज़ नॉट अ गेस्ट, उसने सोचा मैं तो गेस्ट भी नहीं हूँ. दैट शी वुड वेट फॉर द कॉल, तो इसलिए उसे रुक जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए जब तक उसे कोई बुलाए ना. शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, थोड़ी देर बाद उसने सोचा बाहर जाना ही होगा. शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड, और वो कोर्टयार्ड यानी उनके जो यानी जहाँ खाना वगैरह चल रहा था वहाँ पहुँच जाती है. बट बैड लक, दुख की बात है, यानी दुख की बात है. वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड, एक मेहमान ने उसे देख लिया और उस पर चिल्लाया. हु इज़ दिस ओल्ड वुमन, ये बूढ़ी औरत कौन है. वेयर हैज़ शी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई है. बी केयरफुल, सावधान रहना. शी मे टच समवन, वो किसी को छू दे. यानी इसमें ये दिखाया गया है कि उसे बहुत नीचा समझा जा रहा है क्योंकि वो उसे रखते भी नहीं थे अच्छे से. तो यानी जो गेस्ट थे वो भी ये कह रहे थे कि दूर रहना इस औरत से, कहीं ये हमें छू ना दे. पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, अब फ्यूरियस का भी मतलब होता है गुस्से में आ गया बुद्धिराम. शी कॉट काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू हर रूम, और उसे खींचता हुआ अपने उसके कमरे में ले जाता है. सीइंग दिस, इस चीज़ को देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड, जो उसकी लड़की थी उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था. शी थॉट, उसने सोचा, व्हाट इफ़ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, ऐसा क्या हो जाएगा अगर काकी गेस्ट से पहले खा लेंगी, मेहमानों से पहले खा लेंगी. वुड शी हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो सारी पूड़ियाँ थोड़ी ना खा लेंगी. इट वॉज 11 in the night, रात के 11 बज रहे थे. एवरी वन वॉज स्लीपिंग, सब लोग सो रहे थे. लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, लाडली ने अपनी पूरीज यानी पूड़ियाँ नहीं खाई थी. बट शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने अपनी गुड़िया की बास्केट में एक टोकरी में रख रखा था उन्हें. एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के कमरे में गई. गेट अप काकी, वो उस औरत से कहती है उठ जाओ काकी. आई हैव ब्रॉड पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हूँ. काकी आस, काकी पूछती हैज़ योर मदर सेंड दीज, वो काकी है वो कहती है क्या ये तुम्हारी माँ ने भेजी है. लाडली रिप्लाइज नो इट्स माई शेयर, वो कहती है नहीं मेरी माँ ने तो नहीं भेजा लेकिन ये मेरा शेयर है, यानी जो मुझे पूड़ियाँ मिली थी उनमें से ये कुछ पूड़ियाँ हैं. काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट स्टिल शी वॉज हंग्री, उसने सारी पूड़ियाँ खा ली थी लेकिन वो अब भी हंग्री थी क्योंकि उसको बहुत टाइम से खाने ही नहीं ढंग से दिया जा रहा था. काकी सेड लाडली, जो काकी है उसने लाडली से कहा चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और लेकर आओ, और पूड़ियाँ लेकर आओ. लाडली रिप्लाइड इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, अगर मैं उसकी जो लड़की है वो कहती है अगर मैं उन्हें उठाऊंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगी. काकी सेड दैन टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, वो लाडली से कहती है कि चलो अच्छा कोई बात नहीं तुम मुझे वहाँ लेकर चली जाओ जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था. लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स. काकी बिगैन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, और फिर लाडली उसे वहाँ लेकर जाती है और फिर जब वो औरत है वो बैठ जाती है पत्तलों के पास बैठती है जो पड़े हुए होते हैं वहाँ पर, और बचा कुचा खाना खा रही होती है. जस्ट देन रूपा वोकअप, उसी समय रूपा यानी जो बुद्धिराम की वाइफ थी वो जग गई. शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, वो लाडली को नहीं देख पाई थी उस औरत के साइड में. शी वेंट आउट into the courtyard and saw लाडली standing near पत्तल्स, और जो औरत थी उसने लाडली को उन पत्तलों के पास देखा. काकी वॉज पिकिंग, यानी ये था ना सेंटेंस बिसाइड हर, यानी वो उसके साथ सो रही होगी लड़की, और जब वो उठी रूपा तो उसने उस लड़की को नहीं देखा, और उसने कहाँ देखा उस लड़की को, पत्तलों के पास काकी के.
काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। काकी जो थी वो बचा कुचा खाना इकट्ठा कर रही थी और उन्हें उसे खा रही थी। रूपा वॉज स्टंट, यानी रूपा एकदम शॉक्ड हो गई थी, हैरान हो गई थी। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत सॉरी फील हो रहा था कि आज जब इतनी बड़ी यानी हमारे यहाँ दावत थी तब भी ये काकी भूखी ही रही। वेयर सो मैनी पीपल हैड, जहाँ पर इस दावत में जहाँ पर इतने सारे लोगों ने खाया था। काकी बिहेव्ड लाइक दिस just some pieces of puris. Kaki behaved like this some for some pieces of puri. काकी ऐसा केवल कुछ पूड़ियाँ खाने के लिए ही कर रही थी। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वो एक शॉक यानी शॉक लग गया था, उससे हैरान हो गई थी। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी जो आँखें थी वो आंसुओं से भर गई थी। इट वॉज रियली मिडनाइट, ये ऑलरेडी मिडनाइट, ये आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू द काकीज़ रूम एंड विद फूड, जो रूपा थी वो काकी के कमरे में गई खाने के साथ। विद टीयरफुल आइज़ शी सेड, आंसुओं से भरी आँखों से उसने काकी की तरफ देखा और उसने कहा, गेट अप काकी, उठ जाओ काकी। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें खाना ना सर्व करके, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज़ हर्ट मेल्टेड, इन शब्दों को सुनकर जो काकी का दिल था वो पिघल गया। शी फॉरगेव हर एंड बिगेन ईटिंग, उसने उसे माफ़ कर दिया, काकी ने रूपा को माफ़ कर दिया और काकी ने उसे ब्लेस किया विद सोलफुली, यानी अपनी आत्मा से, यानी अंदर से खुश होकर उसे ब्लेसिंग्स दी। फ्रेंड्स, अब चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट। अब हम इसके न्यू वर्ड्स भी देख लेते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप इसमें भी देख सकते हैं। क्रेविंग, तीव्र इच्छा। प्रॉपर्टी, संपत्ति। सिजलिंग, गर्मा गर्म, जैसा मैंने आपको बताया भी था। इंसल्टेड, अपमानित किया। टेम्पटिंग, ललचाने वाला। ड्रैग्ड, घसीटना। ब्लंडर, मूर्खतापूर्ण गलती। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हु डिड काकी लिव्ड विद, या बुद्धिरमन, विद बुद्धिरमन, ये तो हमें भी पता है, पहले ही था, विद बुद्धिरमन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज लाडली, वॉज शी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स काकी। तो हम लिखेंगे डॉटर ऑफ, लाडली वॉज द डॉटर ऑफ बुद्धिरमन एंड येस शी वॉज सिंपैथेटिक विद टूवर्ड्स हर काकी। ये हम देख भी लेते हैं एक बार, करेक्ट इसमें ऊपर है। यहाँ पर है, देखिए, ये बुद्धिरमन हैड 2 sons एंड डॉटर लाडली, ये इसका हो गया। लाडली कौन है? यस, कहाँ, देखिए, लाडली वॉज ओनली वन हु सिंपैथी विद फॉर काकी, यहाँ पर भी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वॉज द ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन इन बुद्धिराम्स हाउस, यानी उसके बेटे, मतलब कि कौन सा सेलिब्रेशन मन रहा था बुद्धिराम के घर में। तो हम लिख सकते हैं, जो हमें बताया भी गया था, बुद्धिराम्स एल्डर सन्स एंगेजमेंट। वाई डिड काकी फील इंसल्टेड, काकी को इंसल्ट क्यों फील हुआ। ये रहा यहाँ पर, आई विल वेक अप, ये देखिए यहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है, फील इंसल्ट वाला यहाँ पर सेंटेंस है। शी बिगैन टू मूव, हाँ, शी की जगह आप लोग लिखेंगे काकी began to move slowly and crept close to the कढ़ाई। when रूपा saw काकी, यहाँ से लेकर आप लोग पूरा का पूरा यहाँ तक लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जो उसने इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि उसमें कौन सा सेलिब्रेशन चल रहा था, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया भी था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड रूपा अपोलोजाइज टू काकी। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। डिड काकी फॉरगिव हर, ये तो लास्ट में ही है, देखिए। काकी बिहेव्ड
रूपा, आप इसमें लिखेंगे रूपा वॉज स्टन्ड, शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि वो यहाँ अपने उसके घर में वहाँ कमरे में गई और फिर उसने पूछा कि मुझे माफ़ कर दो, और फिर आप ये लिख देंगे काकी ब्लेस हर विद सॉरोफुली एंड फॉरगिव हर। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड पंडित बुद्धिराम बिकेम रेड विद एंगर एंड व्हाट डिड ही डू। अब यहाँ पर वो ड्रैग वाला आ जाएगा सेंटेंस कि उसे घसीट कर ले गया था वो। पंडित यहाँ से लेकर पंडित बुद्धिराम से लेकर यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ शुड ओल्ड पीपल बी ट्रीटेड। इसमें आप लिखेंगे वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एट्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।